हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 स्वागत दोस्तों। चलिए, आज का जो मेरा सेशन है वो आपका सीटेट का एसएसटी है, सेशन का नोट्स का है। जो भी भाई 1 नहीं देखे हैं वो तो जाके पहले 1, 2, 3 और 4 एपिसोड जाके देखिए एग्जाम्पल 91 पर, क्योंकि 3 एपिसोड चढ़ा हुआ है, चौथा एपिसोड है साथियों। यहीं से आपका क्वेश्चन में जो है एसएसटी का जो भी पूछेगा, यहीं से आपका 100 में 100% लड़ेगा साथियों। 100 में 100% लड़ेगा। इसलिए आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए साथियों। चलिए, बिना समय गुजारे हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। क्या बोला गया है देख सकते हैं। बोला गया आपका, भूगोल के मापक संदर्भ टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी साथियों। कौन सी होगी साथियों? आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रायोगिक प्रदर्शन। क्या होगा साथियों? प्रायोगिक प्रदर्शन हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं, आपके पड़ोसी में भूमिका का उपयोग किन किन प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डाइजेस्ट की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। क्या हो सकता है साथियों इसका आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए, आपका 20 सही हो जाएगा। अवलोकन करना हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, पहले चलिए हम लोग पहले इसका इंक बदल लेते हैं साथियों, लाल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 103 नंबर में क्या बोला गया है, अपने आसपास के वृक्ष पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया है। विद्यार्थियों को क्या किया है? सुझाया गया है। अनुकर्म सुझाया गया, अनुकर्म क्या हो सकता है देख सकते हैं साथियों। आपका 2 हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। सबसे पहले निरूपण हो जाता है, उसके बाद आंकड़े इकट्ठा करने की योजना हो जाएगा, उसके बाद अवलोकन हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्ड और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना साथियों, उसके बाद परिचर्चा। निरूपण नहीं होगा, बाकी बात B, C, D, E सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आपका, देख सकते हैं, नेक्स्ट वाला बोला गया है, कथन और कारण है, पितरा दुष्कर्णीय संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थर को दबाकर बनाया गया है। और कथन भी बोला गया है, शाहजहां ने इसका प्रयोग लाल किले के राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतःसंबंध पर बल देने के लिए किया था। आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट वाले में बोला गया है, फिर वही है, कथन और कारण का सवाल है, देख सकते हैं। बोला गया नंबर 1, कथन में, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांव की ज़्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थी। आप व्यक्त में बोला गया है, इसका एक कारण उपनिवेशन सरकार द्वारा जंगल का न्याय नियम लागू करना साथियों। आपका क्या होगा? इसका दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट वन बोला गया है, 1906 में सोग्रम संगम की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजाति समूह, आपका आंसर 3 हो जाएगा सही साथियों, असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया गया था साथियों। तो नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट वाला बोला गया है, यदि भारत में शाम 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा? आपका लंदन में क्या होगा? 6 बजेगा, तो लंदन में 1 बजेगा साथियों। इसको निकाला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट वाले बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? मौसमी पवन बोला गया, ध्यान दीजिएगा, मौसमी पवन का उदाहरण है। आपका 2 हो जाएगा, मानसून पवने। मौसमी पवन का उदाहरण हो जाएगा मानसून पवने। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट वाले में बोला गया है, नेक्स्ट वाले में बोला गया, चखेसांग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से संबंधित है? कौन सा राज्य से संबंधित है साथियों? आपका नागालैंड से हो जाएगा। चखेसांग, ध्यान दीजिएगा, चखेसांग समुदाय साथियों, चखेसांग समुदाय और सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, नागालैंड से संबंधित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, एक 12 साल का बच्चा कांच ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है तो इस स्थिति में मौलिक अधिकार का हनन हुआ। कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हुआ साथियों?
शोषण के विरुद्ध क्या है साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जो 23 और 24 है, 23-24 में बोला गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार साथियों। उसी के बारे में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को काम नहीं करवाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही बोला गया है। ए में बोला गया ऐतिहासिक घटना निरंतर और सुसंगत होती है और ऐतिहासिक बल ना तो रेखीय होता है और ना ही चक्रीय। ये दोनों में आपका कौन सही हो जाएगा साथियों, आपका एक सही होगा, सिर्फ एक चक्रीय और रेखीय नहीं होता है साथियों। ये आपका 2 भी गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का योजना किया है। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम में मनोवैज्ञानिक, वित्तीय तर्क, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है। आपका एक सही हो जाएगा साथियों, आपका क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। क्या होगा साथियों, एकीकरण होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किसी क्षेत्रीय दौरे की परियोजना में संबंधित कथन नीचे दिए गए कथन का सही कालानुक्रम सही क्या हो सकता है साथियों, आपका 2 हो जाएगा, यानी बी छोड़ के सब हो जाएगा। नहीं बी भी होगा साथियों। पहले क्या है, ए नंबर है। क्या बोला गया, यात्रा के विषय में चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना, सही बात है। उसके बाद सी पर चलाइए, विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना साथियों। उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद आएगा उसके बाद सी होगा, एक बार सी होगा, उसके बाद बी आएगा। बी में क्या बोला गया है, एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिनमें आगमन, प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहरना और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित है वो। उसके बाद आपका डी हो जाएगा साथियों। डी में क्या बोला गया है, यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का योजना करना, सही बात है। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका, सिर्फ डी छोड़ के बाकी बात तीनों हो जाएगा साथियों, क्योंकि पृथक्करण जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है और आपका पेडागोजी में सबको नहीं लिया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में क्या क्या बोला गया है, पहले पढ़ लीजिए ऑप्शन। प्रत्येक शिक्षार्थियों की आवश्यकता और अधिगम शैली को ज्ञात करना, शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ावा देना, सही बात है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद सी भी हो जाएगा साथियों, सहपाठी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन की प्रतिक्रिया में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करना, सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। बोला गया है कदरिया क्या बोला गया, कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा किया गया था। कदरिया बोला गया, कदरिया आप लोग जानिए रहे चंदेल राजवंश के द्वारा, किसके द्वारा, चंदेल राजवंश के द्वारा किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा बोला गया है। विषम जोड़ा क्या है, जैसे कि दार्शनिक परंपरा, संस्थापक, उसी तरह में इसमें आपका विषम हो गया वेदांत जेमिनी गलती हो गया, बाकी बात सब सही है। न्याय गौतम, योग पतंजलि और वैशेषिक कंद। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिनके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन का मूल रूप से ध्यान दिया गया था। आपका सिंह सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सिंह सभा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्न में से कौन सा पुराने विलित पर्वत जानिए रहे साथियों, आपका यूराल हो जाता है। यूराल पुराना विलित पर्वत कौन सा होता है, यूराल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व फलोदयान कहा जाता है साथियों। आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहेगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहते हैं विश्व का फलोदयान कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बल मृत्यु दर घट रही है तथा अच्छी आयु पर बचने की दर में
वृद्धि हुई है, ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा? क्या रूप होगा साथियों? आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। बोला गया आधार पर चौड़ा होगा और युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा। आपका यही ए और बी सही हो जाएगा और सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा त्रिभुज कार गलत ही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है अध्यापक छात्रों को ददन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं, इनमें से कौन सी व्याख्या सही होगा? दादन व्यवस्था बोला गया, दादन व्यवस्था समझ सकते हैं साथियों क्या हुआ? आपका सी सही हो जाएगा। रेजा ग्रामीणों को तेंदू पत्ते सप्लाई कर तेंदू का पत्ते सप्लाई कर उससे बीड़ी का उत्पादन, तेंदू का पत्ते सप्लाई कर तेंदू के पत्ते से ही आपका बीड़ी बनता है साथियों, इसी के बारे में बोला गया है ददान व्यवस्था। तो नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कौन मानता है कि हमारे कृति परिणाम ही कर्म है? हमारी कृति परिणाम ही कर्म है, सही बात है। आपका गौतम बुद्ध मानते थे साथियों। उसके बाद बोला गया है किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा था? किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा था साथियों? आपका ए और बी हो जाएगा। रवि कृति और जुआना जेंग लिखा था साथियों। जुआन जेंग लिखा था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल कर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया अरिका मेंडू का रोमन नाम था। अरिका मेंडू का रोमन नाम क्या था साथियों? पोडुका। क्या है? पोडुका। चलिए नेक्स्ट सवाल कर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है ये भी कथनीय कारण है, कथनीय में सही कथनीय भी चुनिए। बोला गया कथनीय में पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति से सुनने के लिए था। स्त्री और शूद्र भी इनमें सुनते थे। स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी प्राचीन काल में। आपका दोनों सही है साथियों, क्योंकि स्त्री काल में स्त्री का उतना महत्व नहीं था, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्न में से किसे खालसा संस्था का नाम निर्माण किया था साथियों? खालसा जानिए रहे आप लोग, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद को माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है 18वीं शताब्दी के बारे में बोला गया। ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन पर विचार करने के लिए बोला गया है। 1770 में पेड़ अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। बोला गया है 1770 में पड़े अकाल से 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद बी में बोला गया है कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी बनाने के बाद गहरी संकट में फंस गए। आपका सही है साथियों, ये और भी दोनों सही है। उसके बाद ए बी जो है एक से पहले आता है साथियों, बल्कि बीच में नहीं, पहले आता है। ये पहले जाएगा और नीचे आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के क्या कारण थे साथियों? असंतोष के क्या कारण थे साथियों? सबसे पहले आपका 4 सही आंसर हो जाएगा, तीनों होगा। राजस्व वसूल करने के सख्त तरीके, भारी भरकम लगान। उसके बाद ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वाले को ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी भेजना पड़ता था, इसीलिए था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है साथियों? आपका हो जाए बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तीनों में किया गया था, 1857 के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कथन कारण है। कथन एक बोला गया 1873 में ज्योतिबा फुले गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्हें गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। दोनों सही है साथियों, अमेरिका के ऊपर लिखा गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का जोड़ा सही से सम्मिलित कीजिए। सही से सम्मिलित करने के लिए बोला गया साथियों। आपका डी सही हो जाएगा।
अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा कारण हुआ था साथियों। बाकी बात ये सब गलती है। सिंह सभा विचारों का स्वतंत्रता गलत हो गया। प्रार्थना समाज केवल हिंदू ग्रंथ से विचार प्राप्त करना, ये भी गलत है साथियों। उसके बाद ये भी गलत है। वेद समाज सिंह सभा से प्रेरित, गलती हो गया। सिर्फ आपका विषय जगह अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उनके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए और बी पर विचार कीजिए। नंबर ए में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए। बोला गया युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, आपका सही हो जाएगा ये। उसके बाद बोला गया बी में भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे थे। सही बात, दोनों सही हो जाएगा। प्रथम विश्व के बाद और अधिक अवसरों की मांग करने लगे थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में मिलान है साथियों, मिला सकते हैं आप लोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया आपका 1878 ईस्वी में। कब हुआ, 1878 में होता। और उसके बाद बोला गया इलवर्ट बिल हो गया 1883। इलवर्ट बिल 1883 में साथियों, देख सकते हैं इलवर्ट बिल 1883। उसके बाद संपत्ति हस्तांतरण, क्या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम कब आया था साथियों, आपका 1882 में आया था। कब आया था, 1882 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जानिए 85 में आया था। एक बार और मिला लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में आया था। इलवर्ट बिल कब आया था, 1883 में आया था। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम आया था, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका आंसर बी सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्न में से कौन सा एक विशिष्टता हमारे संविधान की है। विशिष्टता हमारे संविधान के साथियों जानिए रहे आप लोग। आपका आंसर 4 हो जाएगा, यानी सब हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा बल्कि मिलान है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा सी नंबर। सबसे पहले आपका सी होगा। भारत के सबसे सामाजिक वांछितों के लिए विशेष अधिकार। उसके बाद है आपका ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना। उसके बाद सभी नागरिक को समान अधिकार। उसके बाद 4 नंबर में 4 आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसे प्रायद्वीपीय में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। आपका कुनबिया, क्या है साथियों, कुनबियों से आने वाले सैनिक थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है निम्नलिखित ग्रह में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमिलित किया गया है साथियों। आपका क्या हो जाएगा, आपका सब हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका बृहस्पति वायु ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह और शुक्र चट्टान से बना है। शुक्र किससे बना है, चट्टान से बना है। सही बात है साथियों। बृहस्पति है वायु ग्रह, अब पृथ्वी है नीला ग्रह और शुक्र चट्टान से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्न में से कौन सा भ्रोंस पर्वत का उदाहरण है। भ्रोंस पर्वत का उदाहरण है आपका वोस जेज है साथियों। क्या है, वोस जेज है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। आपका आंसर बी हो जाएगा। बी और सी सिर्फ सही होगा, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी के परिक्रमा के कारण पृथ्वी पर दिन रात, गलत हो गया। घूर्णन के कारण होता है साथियों। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात, सही बात है, घूर्णन कारण होता है। उसके बाद बी में बोला गया उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन, सबसे लंबा दिन 21 जून को, सबसे छोटा दिन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है साथियों। अमन रांची से हैदराबाद, आप लोग जानते हैं दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है पृथ्वी के कोर की सबसे आंतरिक परत कौन सा होता है साथियों। आपका निकेल और लोह होगा। सबसे कोर की सबसे आंतरिक परत निकेल और लोह होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्न में से किन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैली पर रहे हैं
के जीवाश्म पाए जा सकते हैं, जीवाश्म पाए जा सकते हैं साथियों। आपका दोनों होगा अपसादी चट्टान, क्या हो जाएगा साथियों, अपसादी सेल हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है वही सेल के बारे में है। नंबर 1 में बोला गया है आपका अवसादी सेल 2 प्रकार के हैं, गलत हो गया पहले। उसके बाद द्रवित लावा से बनने वाली सेल अग्नाशय सेल कहलाती है, सही बात है। उसके बाद बोला गया एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है, दोनों सही हो जाएगा साथियों। बी और सी सही हो जाता है और एक गलती है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है पवन के बारे में दिए गए कथन पर पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। बोला गया है पवन के नाम उनके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित की जाती है, ये तो गलत हो जाता है, जरूरी थोड़े न जाएगा, दिशा उसी बताएगा। उसके बाद बी में बोला गया है पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ हवा, सही बात है। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, सही बात है। मौसमी पवनें जो होते हैं विभिन्न दिशा में विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, सही हो जाएगा। बी और सी सही हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है वायु दाब से संबंधित कथन को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। वायु दाब के बारे में ध्यान दीजिएगा, भूगोल का सवाल बहुत टफ आता है। वायु दाब से संबंधित है, पढ़िए ध्यान से। चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है, सही बात है। अतः की जगह पर अतए लिख दिया, अतः या तथा लिखता है यहाँ साथियों, गलती है, सही बात है, वहाँ वायुमंडल नहीं है। उसके बाद बोला गया है वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान की विभिन्नता के कारण होता है, सही बात है। उसके बाद वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र से गमन करती है, ये भी सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। आपका डी हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया सुसु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन के बारे में कथन को पढ़िए और बताइए क्या सही होगा। नंबर 1 में क्या बोला गया, सुसु की उपस्थिति में नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है, सही बात है, गलत बात है, ये आपका सही बात हो गया है। उसके बाद बी क्या बोला गया है नदी में पानी की उपस्थिति रसायनों की अनुकूलन होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है, गलत बात है, ये कोई जरूरी नहीं है, रंग इस तरह नहीं होता है। उसके बाद सी में बोला गया है गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है, सही बात है। गंदा पानी जाता है तो मर जाता है। तो नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सिलिकॉन घाटी क्या है, सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही है। सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन पठार के संदर्भ में आपका सी आंसर सही हो जाएगा साथियों। सबसे पहले दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित है, सबसे पहले गलती है, दोनों अलग अलग महाद्वीप पर अवस्थित है, दोनों भिन्न भिन्न महाद्वीप पर अवस्थित है, सही बात है। दोनों भिन्न भिन्न महाद्वीप पर सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन पठार दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधियां संबंध है, दो ये भी सही है। वो उसके बाद बोला गया दोनों को समान प्रकार के अवस्थित लाभ मिलते हैं, दोनों सही बात है साथियों, तीनों सही हो जाएगा। बी सी डी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। कौन सा लक्षण जल विद्युतीय परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है, आपका एक ही सही हो जाएगा साथियों, एक ही सही हो जाएगा। क्या बोला गया स्थानीय समुदाय का विस्थापन, क्या स्थानीय समुदाय का विस्थापन साथियों, सॉरी साथियों, आपका 3 को सही होगा। स्थानीय विस्थापन हो जाएगा, निम्न क्षेत्र का जल उत्प्लावन भी हो जाएगा, और स्थापित करने में लचीला, स्थापित करने में खर्चीला साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है ABC को पढ़िए ध्यान से और बोलिए कौन सही है कौन गलत है, आपका 20 सही हो जाएगा साथियों। बोला गया है एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई में मिचलिंग कहा जाता है, गलत हो गया साथियों, एकदम गलत हो गया। मिल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है और वेदिका फ्रॉम द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है साथियों, दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है जवाहर नेहरू ने निम्नलिखित में शब्द में प्रयोग भारत के किस घरेलू का विवरण करने के लिए क्या
विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। आपका एक ही सही हो जाएगा साथियों, अनेकता में एकता। क्या है? अनेकता में एकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दलित का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा साथियों तोड़ा या दबाया हुआ। तोड़ा या दबाया, दलित का तोड़ा या दबाया हुआ, तोड़ा या दबाया हुआ। इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण वाले अधिनियम कब पारित हुआ था साथियों? आपका 2005 में हुआ था। क्या बोला? घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण वाले अधिनियम कब पारित हुआ था साथियों? 2005 में था 2005 में साथियों हुआ था। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।